Hello students, today we will discuss the topic of consumer's equilibrium with the help of IC analysis. बच्चे, before starting this topic, we must know what is the meaning of consumer's equilibrium. Consumer equilibrium बेटा वो situation होती है जिसमें consumer is spending his limited income in such a way that he is getting maximum satisfaction. जब भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी कंजम्पशन से, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, देन इन दैट केस ही विल नॉट लाइक टू चेंज हिज कंजम्पशन पैटर्न, ना तो नॉर टू इंक्रीज नो टू डिक्रीज कंजम्पशन। वो अपनी कंजम्पशन को ना तो बढ़ाना चाहेगा और ना ही कम करना चाहेगा। अब हमने दिस इज़ ये तो हो गया हमारा कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का मीनिंग। नाउ अब हमने करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस की हेल्प से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, जो अजम्पशंस को डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहली अजम्पशन है इसकी रैशनैलिटी की, मीन्स कंज्यूमर रैशनल है, हम सभी रैशनल हैं। हम जब कहते हैं ना कि कंज्यूमर रैशनल है, तो इसका मीनिंग है कि ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सेकंड असम्पशन है परफेक्ट नॉलेज की, कि कंज्यूमर को पूरी नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, प्राइसेस के बारे में, सारी मार्केट सिचुएशन की नॉलेज है। नाउ एक उसका आईसी मैप भी है, उसको उसके आईसी मैप की नॉलेज भी है। नेक्स्ट असम्पशन है कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़। अगली असम्पशन है कांस्टेंट इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट असम्पशन है गुड्स आर डिविजिबल। गुड्स आर डिविजिबल इन स्मॉल क्वांटिटीज़, मतलब गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में, एक क्वांटिटी में भी परचेज किया जा सकता है। अगली असम्पशन है कि इकोनॉमी में देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट, मतलब प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक असम्पशन है नॉन सेटिटी। ये असम्पशन हमने उधर भी पढ़ी हुई है इंडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक में भी, कि कंज्यूमर को ज़्यादा कंजम्पशन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। नाउ बच्चे, आफ्टर डिस्कसिंग assumptions we will discuss explanation of consumer equilibrium। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे there are two conditions of consumers equilibrium with the help of IC analysis। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। और सेकंड असम्पशन है IC शुड बी कन्वेक्स to the point of origin। इन दो कंडीशंस के साथ हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। नाउ एज फार एज फर्स्ट कंडीशन इज देयर कि प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। इसका मीनिंग ये है कि प्राइस लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर होनी चाहिए। मीन्स slope of indifference curve should be equal to slope of
प्राइस लाइन। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप डिपेंड करती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। प्राइस लाइन की स्लोप होती है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ओवर प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। तो ये अजम्पशन, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल और एक डायग्राम इसको ड्रॉ करेंगे। टेबल वही जो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में किया हुआ है, उसके कॉलम थे हमने कम्बिनेशन, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड एक एडिशनल हमने ऐड किया प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई वाला कॉलम। अब कम्बिनेशन हमने 6 लिए थे, ए बी सी डी ई एफ। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई 20 15 11 8 6 एंड 5। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट करें, ये देखिए 5 1 यानी कि 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। ये जो इसको हमने प्राइसेस की रेशो को कांस्टेंट मान लिया, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1। तो ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ये प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई दोनों बराबर हैं, यानी कि ये कंडीशन पूरी हो गई जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। इसको हम एक डायग्राम से भी शो करेंगे बेटा। तो ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्स कमोडिटी को लिया है, वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी को लिया है। ये ए बी हमारी प्राइस लाइन है, और आपको पता है ना प्राइस लाइन क्या शो करती है। प्राइस लाइन दो कमोडिटीज़ के उन कम्बिनेशंस को शो करती है जिनको कंज्यूमर अपनी इनकम के साथ खरीद सकता है। तो हम एक आईसी मैप बनाते हैं। इसमें एक आईसी बनाया, IC1, दूसरा आईसी ऐसे बना लिया, यहाँ टेंजेंट है इस पॉइंट पर, IC2, ये IC3। अब दिस इज पॉइंट B, कैपिटल B कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट C, सॉरी B नहीं इसको करते, इसको हम करेंगे अभी B पॉइंट हमने नीचे ले लिया है। दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E एंड दिस इज पॉइंट F। अब नो डाउट हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन है F पॉइंट पर, बट F पॉइंट कंज्यूमर की रीच से बाहर है, ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि ये उसकी बजट लाइन AB बजट लाइन से बाहर है, इसलिए F इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। सिमिलरली C एंड D भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं हो सकते, C भी नहीं हो सकता और D भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट नहीं है बल्कि कट कर रहा है। और जब इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट नहीं है, C और D पर कट कर रहा है, तो कंज्यूमर लोअर IC1 पर है ना। तो इसलिए C एंड D पर सेटिस्फेक्शन E पॉइंट के कंपैरिजन में कम है, तो इसलिए C एंड D पॉइंट इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं हो सकते। E पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है और हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पर है कंज्यूमर। हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पर है, इसका मतलब उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी हाईएस्ट पॉसिबल है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंज्यूमर की। सेकंड कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है कि IC शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम प्रूव करते हैं कि अगर IC कनकेव है तो क्या होता है। मान लो हमने
ये इधर वाई कमोडिटी को लिया, इधर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, ये ए बी हमारी प्राइस लाइन है। ठीक है, तो एक आईसी बना लिया हमने कनकेव। ये देखिए, ये आईसी हम बनाने लगे हैं कनकेव, और ये टेंजेंट भी है। इस पॉइंट पर वो टेंजेंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। अब सी पॉइंट पर पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, है ना, बट दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि आईसी शुड बी कन्वेक्स, यहाँ पर कनकेव है। तो हम शो करते हैं कि कनकेव के केस में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। अब देखो, सी पॉइंट ए बी प्राइस लाइन पर है, यानी कि कंज्यूमर सारी इनकम को खर्च कर रहा है, बट सी पॉइंट से ऊपर हम एक आईसी ये बना सकते हैं ना, ऐसे कनकेव, और सी के कंपैरिजन में ये वाला डी पॉइंट ऊपर है, हायर आईसी पर है, इसलिए सेटिस्फेक्शन सी के कंपैरिजन में डी पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। तो अगर सी पर सेटिस्फेक्शन कम है तो सी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। और इसी तरह से डी भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि डी से ऊपर भी एक आईसी हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो मान लीजिए ए पॉइंट है, ये भी और डी से भी ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर है, तो डी पर सेटिस्फेक्शन कम है ए के कंपैरिजन में, तो डी भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। बट ए भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये हमारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी थी कि इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर एक आईसी और बना देते हैं तो यहाँ पर भी ये आईसी बी पॉइंट पर एक्सिस को टच कर रहा है, तो बी भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसलिए इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये दो कंडीशन वही है कि पहली कंडीशन ये है कि प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, और सेकंड कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो कंज्यूमर को हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। E is the point of equilibrium in the diagram. At this equilibrium point, consumer is purchasing OX units of commodity X and OY units of commodity Y. Thank you so much.